नवजोत सिंह सिद्धू और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के पास अनुभव नहीं है। सिद्धू वाले मामले पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को गुमराह किया गया। सिद्धू पर जोरदार वार करते हुए कैप्टन ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और मैं सिद्धू को सीएम बनने से रोकने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। इतना ही नहीं, कैप्टन यही नहीं रुके। कैप्टन ने यह भी कहा कि मैं सिद्धू के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार लाऊंगा। और इसी बीच एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब में लीडरशिप चेंज की एक बड़ी साजिश बता दिया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहां के आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा के दोस्त नवजोत सिंह सिद्धू और उसके साथियों को सत्ता में लाना कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी साजिश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान को नजदीक लाना चाहती है। यह बहुत बड़ा आरोप है। वो ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर सिंह उनकी राह में बाधा थे, यानी रोड़ा थे, इसलिए कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को राजनीतिक तौर पर खत्म कर दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या कैप्टन की नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ेगी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। परिवार सिद्धू से कैप्टन का आर पार। आज सीधी टक्कर इसी मुद्दे पर होगी, क्योंकि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना नहीं, क्या कांग्रेस की सोच अब सेंटर से लेफ्ट की तरफ जा रही है? क्योंकि खबर बहुत बड़ी आ रही है, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी भी अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर कन्हैया कुमार को लाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाह रही है? आज इस देश की सबसे बड़ी बहस में इसी पर होगी सीधी बात। हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ये सारा जहान जीवे ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान। उसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम। पंजाब कांग्रेस में आर पार की जंग छिड़ गई है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कैप्टन के निशाने पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी हैं। कैप्टन ने कहा है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के पास अनुभव नहीं है। सिद्धू मामले पर राहुल प्रियंका को गुमराह किया गया। पंजाब की जीत के बाद मैं खुद पद छोड़ने को तैयार था। सिद्धू को सीएम बनने से रोकने के लिए हर कुर्बानी को तैयार हूँ। मैं सिद्धू के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार लाऊंगा। नवजोत सिंह सिद्धू देश के लिए बड़ा खतरा है। राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। जो इस लड़ाई में, इस संग्राम में हमारे साथ खड़ा है, हम भी उसके साथ खड़े रहेंगे। जो अगर छोड़ के जाना चाहता है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। इस बीच एक और बड़ी घटना हुई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा पाकिस्तान समर्थक और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाक सेना प्रमुख जावेद बाजवा के करीबी नवजोत सिद्धू और उनके सहयोगियों को पंजाब में सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस की गहरी राष्ट्र विरोधी खतरनाक साजिश है, ताकि भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान एक साथ चल सके। राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस की इस गंदी साजिश में बाधा थे, उनका राजनीतिक तौर पर कत्ल कर दिया गया। कांग्रेस के ये जो गेम प्लान है, इसको फेल करने के लिए न केवल अमरिंदर सिंह को, सभी ताकतों को इकट्ठा होकर इनको धाराशायी करना चाहिए। सवाल है कि क्या कांग्रेस वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अनिल विज आरोप लगा रहे हैं। और मुद्दा ये भी है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू के साथ साथ गांधी परिवार से भी टकराव के मूड में है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। परिवार सिद्धू से आर पार। आज कांग्रेस पार्टी पर विस्तार से बात करने का दिन आ गया है।
कांग्रेस पार्टी पर विस्तार से बात करने का दिन इसलिए आ गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश का प्रमुख विपक्षी दल है, जैसा कांग्रेस पार्टी मानती और है भी। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की सोच, क्या कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, जिसे विचारधारा कहा जाता है, जैसे बीजेपी की विचारधारा को राइट विंग कहा जाता है, वैसी कांग्रेस की विचारधारा को सेंट्रल विचारधारा कहा जाता था, यानी बीच का रास्ता अपनाती है। लेकिन शायद अब कांग्रेस लेफ्ट का रास्ता अपनाती है। यह बात धीरे धीरे करके बहुत प्रमाणिक रूप से सिद्ध होती जा रही है, क्योंकि लगातार जो फैसले हैं, लगातार जो बड़े नेताओं की बयानबाजी है, यानी टॉप 3, जिसमें सोनिया जी तो ट्विटर पे नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के की जिस तरह से स्टेटमेंट्स आती है उसमें यह बात झलकती है। और मैं आज आपको कैप्टन के चौतरफा वार का विश्लेषण भी बताऊंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की छवि मजबूत राष्ट्रभक्त नेता वाली है। आपको याद होगा कि 370 के मामले भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरुआत में समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो लाइन थी फिर वो चुप हो गए। 2018 में बाजवा को गले लगाने पर कैप्टन ने सिद्धू को घेरा था, और जो सही है, जिस तरह से बाजवा के नाम के कसीदे नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े प्रिय हो गए हैं, वो पढ़ रहे थे, और जिस तरह से वो भारत की सेनाओं पर सवाल खड़ा कर रहे थे जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, तो कैप्टन उनके खिलाफ थे। किसी भी राष्ट्रभक्त को होना चाहिए। 2014 में प्रचंड मोदी लहर के बीच भी कैप्टन ने अरुण जेटली जैसे दबंग नेता को, बड़े नेता को हराया। 2017 में पंजाब में कांग्रेस की जीत कैप्टन का सबसे बड़ा फैक्टर था। आप सोचिए 2017 में बीजेपी की कितनी बड़ी जीत हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन पंजाब में कैप्टन ने कांग्रेस के किले को आगे बढ़ाया, यानी सरकार बनाई। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर मैं जिक्र करूं तो 2019 के चुनाव में भी कैप्टन ने वहां पर 8 लोकसभा सीटें जीती, जब बीजेपी ने हर जगह कांग्रेस को हराया था। राहुल गांधी खुद अमेठी से हार गए थे, लेकिन कैप्टन का किला बचा रहा था, आपको ध्यान होगा। इसके अलावा सिद्धू के एंट्री के बाद कैप्टन की अनदेखी की गई। अगर मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूं तो उनको बेइज्जत करने का प्रयास हुआ। आरोप लगा कि गांधी परिवार कैप्टन से ज्यादा सिद्धू की सुन रहा है। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह की अनदेखी भारी पड़ेगी कांग्रेस पे? इस बड़े सवाल के साथ मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं, और साथ ही एक गंभीर सवाल आज ये भी है, क्या कांग्रेस की सोच अब लेफ्ट जैसी हो गई है, यानी लेफ्ट विंग की सोच हो गई है? सोचिए, लेफ्ट के साथ आ जाना। बंगाल के अंदर ये तमाम अभिप्राय हैं उन चीजों के। मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ आज की चर्चा में नील गर्ग हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आचार्य प्रबोध कृष्णम हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं सुधांशु त्रिवेदी। सुधांशु त्रिवेदी, आपने इस देश की राजनीति को करीबी से समझा, देखा, क्या आपको लगता है ये भारतीय राजनीति की एक अलग ही थ्योरी है जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा व्यक्तित्व इज्जत पाने के लिए कांग्रेस पार्टी में द्वार पे खड़ा था, और कांग्रेस पार्टी ने बोला नहीं, हम दरवाजा बंद करते हैं, और वही कांग्रेस पार्टी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को दरवाजा दिखाती है, वो कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को और जिग्नेश मेवानी को पलक पावड़े लेके आने को तैयार है पार्टी के अंदर। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के विषय में जब आप बात करते हैं तो उनके नाम में ही जो कुछ है उससे ही चीज की शुरुआत हो जाती है। कैप्टन क्यों है उनके नाम? जो व्यक्ति भारत की सेना से संबंधित रहा होता है उसकी राष्ट्रभक्ति के विषय में कोई किंतु परंतु नहीं लगाया जा सकता। और जब कोई व्यक्ति यह देखेगा कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को कोई गले लगा रहा है तो उसे क्या लगेगा कि जितना हमारा 70 साल में पाकिस्तान से संघर्ष हुआ, पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा से लेके ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान से लेके वीर अब्दुल हमीद 65 से लेके कैप्टन निर्मलजीत सिंह सेखों से लेके अरुण खेत्रपाल से लेके 99 की कारगिल वार में चाहे सौरभ कालिया हो, विक्रम बत्रा हो, मनोज पांडे की शहादत तक, क्या सबका मजाक नहीं उड़ जाता है? तो मेरे विचार से जो उनके मन में जो अभिव्यक्ति है वो एक फौजी की अभिव्यक्ति है। और दुर्भाग्य यह है कि आज कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देश के मामले में सेना के तमाम मुद्दों की आलोचना करते करते एकमात्र फौजी जो तुम्हारी पार्टी में था, आप उसके भी खिलाफ जाके खड़े हो रहे हैं। ये एक विचित्र संयोग है। और संयोग में यह भी कहना चाहूंगा, जो आपने भी बोला कि कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी मानी जाती थी, यानी बीच की मध्य मार्गी पार्टी। हमें राइटिस्ट कहा जाता था, हम अपने को राइटिस्ट नहीं, हम राष्ट्रवादी मानते हैं। मगर
अब लेफ्टिस्ट की जो आपने बात कही, आज जानते हैं क्या स्थिति हो गई है? कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है, सब कुछ तो लेफ्ट कर दिया, जन समर्थन लेफ्ट, राष्ट्रभक्ति लेफ्ट, गांधी जी के सिद्धांत लेफ्ट, गांधी जी का राम राज्य लेफ्ट, इंदिरा गांधी की जो पाकिस्तान के विरुद्ध नीति थी वह लेफ्ट, यहां तक कि बुद्धि विवेक लेफ्ट और सारे नेता लेफ्ट। जब सब कुछ लेफ्ट कर दिया तो लेफ्टिस्टे हो गए ना, वो लेफ्ट करते जा रहे हैं, लेफ्टिस्ट होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस को इस बारे में विचार करना चाहिए कि उनके साथ क्या स्थिति हो रही है। सिर्फ 3 जगह उनकी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में। तीनों जगह क्या स्थिति है, अंत में एक ही बात कह के समाप्त करूंगा। एक हिंदी में कहावत होती है अमीश जी कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर न तो घर में भतेरे। इसका अर्थ होता है कि कुश्ती लड़ने के लिए पहलवानों की जरूरत ही नहीं है, अगर बाहर जीतते हैं उससे ज्यादा घर के अंदर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने को तैयार हैं। आज कांग्रेस की आंतरिक स्थिति पर यह उक्ति पूर्णता चरितार्थ होती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आज सवाल जो है वो बहुत गंभीर है, और ये गंभीर सवाल इसलिए है क्योंकि इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी एक खराब स्थिति से गुजर रही है। ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के जीवन में यह काल आता है, कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी वाकई खराब स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है? क्योंकि आप लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को ढोल धमाके के साथ पार्टी में लेके आ रहे हैं, जिग्नेश मेवानी को ढोल धमाके के साथ पार्टी में लेके आ रहे हैं। बिहार चुनाव के अंदर जो व्यक्ति जिन्ना की तस्वीरें लगा के घूम रहा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उसको आपने टिकट दे दिया। कांग्रेस पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि अनुभवहीन है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो जनता उसकी बात को क्यों ना सुने? अमीश देवगन, मुझे समय दीजिएगा। इस चर्चा के 2 पहलू हैं, एक कांग्रेस की भीतर की स्थिति, भीतर की राजनीति, एक कांग्रेस के बाहर की राजनीति और बाहर की स्थिति। सुधांशु त्रिवेदी जी को बड़ा मजा आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि जब विरोधी का घर में कुछ प्रॉब्लम होती है, घर में झगड़ा होता है, तो पड़ोसी या जो विरोधी होते हैं वो खुश होते हैं, उन्हें वहां आना चाहिए। लेकिन एक बड़ी हैरानी के साथ एक मैं बात कहना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से कि जब नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के साथ थे तब सिद्धू बहुत अच्छे थे और कैप्टन खराब थे। आज नवजोत सिद्धू जब हमारे तरफ आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ आए हैं, तो नवजोत सिद्धू जो हैं भाजपा के दोस्त और पाकिस्तान के एजेंट और देश के गद्दार, दुनिया भर की बातें चल रही हैं, वो खराब हैं, और कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत अच्छे हैं। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को अभी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने खुद कहा है कि मैं कांग्रेस में हूं। उन्होंने ये जरूर कहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपमानित किया जा रहा। 2 बात उन्होंने, तीसरा बयान जो दिया अभी अमीश देवगन आप कह रहे हैं, वो जो कहा है कि भाई राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के विषय में दिया, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन सुधांशु जी से मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में ही हैं, तो क्या आपने ये मन बना लिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को आप कमान सौंपेंगे पंजाब की? एक तो सवाल मेरा सुधांशु त्रिवेदी जी से ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अमीश देवगन, गांधी फैमिली आज कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है और गांधी फैमिली ने कांग्रेस के लिए सेक्रीफाइस किए हैं। गांधी फैमिली ने इस देश के लिए भी सेक्रीफाइस किए हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप इससे? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का जो सम्मान है वो कांग्रेस पार्टी में आज भी है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सम्मान ना होता और उनकी जगह कोई और व्यक्ति या और नेता प्रियंका गांधी जी को अनुभवहीन और राहुल गांधी को अनुभवहीन बता देता, तो वो अब तक पार्टी से बाहर निकाला जा सकता था, वो बाहर निकाल दिया जाता। कहना क्या चाह रहे हैं कि कैप्टन का ये सम्मान हुआ है जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया है नवजोत सिंह सिद्धू के लिए, और वही कैप्टन कह रहे हैं कि ये भाजपा का यार है, इसकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से दोस्ती है। नवजोत सिंह सिद्धू नेशनल सिक्योरिटी के लिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बात सुधांशु त्रिवेदी ने तो नहीं बोली। आपकी बात से कैप्टन अमरिंदर सिंह तो पंजाब में आपके वरिष्ठ नेता हैं, ये तो मानेंगे ना उनको। तो जिस नेता का आप कितना सम्मान कर रहे हैं, उनकी वाणी का कितना सम्मान कर रहे हैं आप? उनकी वाणी का कितना सम्मान कर रहे हैं? नवजोत सिंह सिद्धू नेशनल थ्रेट है, वो नेता कह रहा है।
तो सम्मान है उनकी बात का। सुधांशु त्रिवेदी जी जरा बताएं, हाँ अमीश देवगन, सुधांशु त्रिवेदी जी जरा बताने की तकलीफ गवारा करें कि बाजवा से सिद्धू गले मिले तो सिद्धू देशद्रोही हो गए, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के गले मिले प्रधानमंत्री जी वो राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हैं। मेरी तो हिम्मत भी नहीं कि मैं उन्हें यह कह दूं कि वो देशद्रोही हो सकते हैं। भारत के अंदर पैदा हुआ कोई व्यक्ति मुझे तो देशद्रोही नजर नहीं आता। लेकिन ये सुधांशु त्रिवेदी जी बताएं कि जनरल मुशर्रफ ने कारगिल पे हमला कराया, जनरल मुशर्रफ को रेड कारपेट वेलकम आगरा में बीजेपी ने दिया, तो जो जनरल मुशर्रफ को रेड कारपेट वेलकम दे वो राष्ट्र प्रेमी, जो नवाज शरीफ के घर जाएं बिना बुलाए वो राष्ट्र प्रेमी, और जो कांग्रेस पार्टी देश के लिए बलिदान दे वो देशद्रोही। दोहरे मापदंड कैसे हैं सुधांशु जी? सुधांशु जवाब। हाँ, आचार्य जी ने बहुत अप्रोप्रिएट सवाल उठाया और मैं उसका बिल्कुल तर्कसंगत उत्तर देता हूं। आचार्य जी, भारत के संविधान में विदेश नीति का विषय पूर्णतः केंद्र का विषय है। यह किसी भी राज्य को रत्ती भर भी कोई आंशिक अधिकार भी नहीं है विदेश नीति में बोलने का। तो प्रधानमंत्री या भारत का विदेश मंत्री किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से बात कर सकता है, इवन युद्ध के दौरान भी बातचीत होती रहती है और उसमें हाथ मिलाया जाता है। मगर यह तो कांग्रेस के एक एमएलए और मंत्री थे। अगर कोई प्रदेश का मंत्री जाकर किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलता तो यह उसकी निजी राय है, यह उसका निजी वक्तव्य है, यह उसका निजी कृत्य है, और निजी कृत्य आपकी भावनाओं से प्रेरित होता है, और जो आपका कूटनीतिक पक्ष है वो देश की आवश्यकताओं से प्रेरित होता है। तो जो उनकी दिली इच्छा थी वो हो गई। आपने एक प्रश्न उठाया कि जब तक हमारे साथ थे तब तक अच्छे थे, जब आपके साथ चले गए बुरे हो गए। मान्यवर जानते क्यों हो गया? जब तक हमारे साथ थे एक भी ऐसा कृत्य बताइए। क्योंकि आप तो जानते हैं संस्कृत में कहा गया संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संगत में बहुत दोष होते हैं। रहीम ने लिखा है कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। आसमान से स्वाति नक्षत्र की एक बूंद गिरती है, कदली फल में गिरती है कपूर बनती है, सीपी में गिरती है मोती, और सांप के मुंह में जाती है तो जहर बन जाती है। तो एक ही तत्व है, परंतु जिस संगति में जाता है तदनुसार वो उसका आचरण ग्रहण कर लेता है। अब आपका अंतिम वाक्य कि आपने कहा कि यदि उन्होंने राहुल जी और प्रियंका जी को यह कह दिया, एक अंतिम वाक्य कह दूं कि उन्होंने ये कहा कि यदि इनको अनुभवहीन कहते तो उनका सम्मान नहीं होता तो बाहर नहीं निकल जाते, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा यदि राहुल और प्रियंका जी कैप्टन अमरिंदर से लेके गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल और कितने ही सीनियर लोगों के अनुभवों का लाभ लेने की कोशिश करते तो कांग्रेस की यह गति और दुर्गति नहीं होती, उन्हें सत्ता से बाहर नहीं होना पड़ता। मगर अफसोस कि अगर कोई सवाल उठाता है तो वो G23 हो जाता है, बीजेपी का एजेंट हो जाता है, आरएसएस का एजेंट हो जाता है, और आपकी आंखों पे बंधी हुई पट्टी आप उस पे मतलब आप अमेठी तक हार गए और उसके बाद आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। तो अब इसके लिए क्या कहा जाए? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी अमेठी हार गए, उनको बहुत अनुभव है। उस पूरी 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कैप्टन ने पूरा पंजाब बचा के रखा। कैप्टन में के पास अनुभव नहीं है और कैप्टन को दरकिनार कर देना चाहिए। ये इसको पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। देखिए अमीश देव, या फिर मैं और कठोर शब्दों में बोलूं तो कुल्हाड़ी पर अपना पैर देके मार देना। देखिए अमीश देवगन, जिस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2017 में चुनाव पंजाब में हुआ था, उस समय राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ही ये घोषणा की थी कि हमारा चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह होगा। तो राहुल गांधी उस समय अनुभवहीन नहीं थे, अनुभवशाली थे, उनके पास बड़ा अनुभव था उस समय जब कैप्टन साहब को बताया। मैं कैप्टन साहब का पूरा सम्मान करता हूं, महाराज पटियाला का पूरा सम्मान करता हूं, एक फौजी के नाते उनका सम्मान करता हूं, एक कुशल नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया उसका मैं सम्मान करता हूं। क्यों इतना सम्मान आप लोग कर रहे हैं? सबको बड़ा सम्मान है, लेकिन तेरे कूचे से हम बड़े बेआबरू होके निकले। अमीश देवगन, मेरी बात को अगर आप पूरा नहीं होने देंगे तो मैं कैसे अपनी बात को रखूंगा? आचार्य, बड़ा सेंसिटिव, ये बड़ा सेंसिटिव है, तभी मैं सवाल पूछ रहा हूं। भागा दौड़ी करके तो जवाब निकाला गया, बड़े बेआबरू होकर। आपने सवाल किया, मेरा जवाब सुनो। जी, आप तो ये कह रहे हैं कि जो गांधी परिवार का नहीं वो कांग्रेस का नहीं। मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूं लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे। मेरी बात को सुनिए जी। मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि कैप्टन साहब का सम्मान आज भी कांग्रेस में बहुत है, लेकिन कैप्टन साहब को भी पार्टी का सम्मान करना चाहिए।
जब उनको हटाने का फैसला लिया गया तो कांग्रेस हाईकमान ने उनको विश्वास में लेके फैसला लिया। नहीं, उन्होंने बोला ना 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 देखिए आचार्य जी, उन्होंने जो इंटरव्यू में बोला, उन्होंने बोला आई एम बीइंग ह्यूमिलेटेड, मेरी बेइज्जती लगातार की जा रही थी, मैं सीएलपी लीडर हूं, मुझे जानकारी नहीं है। सीएलपी को आप दिल्ली में बुला रहे, आप लेजिस्लेटर्स को यानी एमएलएस को दिल्ली में बुला रहे हो। मेरे साथ 3 बार ऐसा कह रहा है, उसके बाद मैंने बोला मैं नहीं रह सकता, मैंने ऑफर किया रेजिग्नेशन के लिए, मैडम गांधी के साथ मैंने बात करी। अमीश देवगन जी, नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कह रहे थे मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। कांग्रेस पार्टी की ईंट से ईंट बजाने वाले को तो आप लोग पलक पावड़े पे बिठा रहे हो, जिसने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाई उसको धक्के मार के निकाल रहे हो। सवाल बनता है कि नहीं बनता? नहीं, कैप्टन साहब को कोई धक्के मार के नहीं निकाला। जो नया चीफ मिनिस्टर बने हैं धक्के मारना क्या होता है? उन्होंने भी कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हमारे नेता हैं और उनके घर जाऊंगा, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नए चीफ मिनिस्टर को बधाई दी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है उसे आप सुनना नहीं चाहते, मैं बोलना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का सम्मान और अपमान आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जिस तरह की बात की है, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाया है, ये तो गलत है। मैं तो कहना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा प्रियंका गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस की महासचिव हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को यह कहना है कि मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करता हूं या वो अनुभवहीन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुझे लगता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का मन बना लिया है। और एक बात और सुनिए अमीश देवगन, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, गांधी फैमिली के प्रति अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा निष्ठा नहीं रखता है तो मैं कहता हूं वो कांग्रेस में ना रहे, कांग्रेस छोड़ के जा सकता है। और इस बात को राहुल जी ने स्वयं कह दिया था। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व पे सवाल उठाने का अधिकार किसी उस व्यक्ति को नहीं है जो कांग्रेस के अंदर है। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि पहले मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, लेकिन गांधी व्यक्ति परिवार से बड़ा परिवार और परिवार से बड़ी पार्टी, काबिलियत किसी में है कि नहीं है, लेकिन निष्ठा है तो वो फिर सही है। ओके, इस पर सुधांशु जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। मेरे साथ वेद साहब भी है, कांग्रेस पार्टी के एमएलए कुलदीप वैद, कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं, वो भी मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ सुधांशु जी से भी मैं अनुमति लेता हूं। जी आपने भी बात कर, मेरी बात को गौर से सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व के खिलाफ अगर आप आवाज उठाएंगे तो मैं तो कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी से मेरा सवाल है, अभी तक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को नोटिस क्यों नहीं दिया? कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को नोटिस दिया जाना चाहिए था। क्या कोई दूसरा व्यक्ति ये सवाल उठाता तो क्या वो पार्टी में रह सकता था? अभी तक तो बड़ा सम्मान हो रहा था, अभी नोटिस देके अभी तक तो आप ही सम्मान कर रहे थे, अभी नोटिस देना चाह रहे हैं। अमीश देवगन, बात को सुनिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का व्यक्तिगत सम्मान है, मैं बहुत सम्मान देता हूं, पर्सनली भी देता हूं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह सीनियर लीडर है, लेकिन व्यक्ति से बड़ा परिवार होता है, परिवार से बड़ी पार्टी होती है, पार्टी से बड़ा देश होता है। अगर वो कांग्रेस पार्टी का अपमान करेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बेइज्जत करेंगे, तो माफ करना, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को बेइज्जत करके कांग्रेस में रहने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो सुधांशु त्रिवेदी हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं 30 सेकंड में 40 सेकंड में उनसे जवाब लेता हूं, फिर प्रोफेसर रागी का मैं रुक करूंगा, नील गर्ग का रुक करूंगा और मलिक और वेद साहब का भी रुक करूंगा। सुधांशु जी 40 सेकंड में जवाब। मैं संक्षेप में 2 ही वाक्य बोल देता हूं कि इन्होंने जो आचार्य जी का ऑडियो खोलिए, यदि यह बात सही मानी जाए, जो कुछ जी बोलिए देखिए जो आचार्य जी ने बात कही, अरे भाई कांग्रेस तो अभी हाँ आचार्य जी ने अच्छी बात कही, पर कांग्रेस अपना नेतृत्व तो ही कहां कर पा रही है। 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, अभी तक पूर्णकालिक अध्यक्ष तो 2.5 साल में तय नहीं कर पाए। अब उसके बाद आप करें नेतृत्व का सम्मान करिए। और अंततः आपके मुंह से एक बात भी निकल गई कि परिवार का मतलब ही पार्टी है। जनाब, अगर एक परिवार में पैदा होने का मतलब ही यह है कि आप सत्ता में रहेंगे, तो इससे अन्यथा न रहना चाहिए। अगर गांधी परिवार 100 साल से है सत्ता में, तो अमरिंदर सिंह का परिवार तो शायद 250 साल से अधिक से सत्ता में है। तो अगर उस आधार पर भी, तो उनका अनुभव तो इनसे ज्यादा होना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हकीकत यह है कि राजनीति के यथार्थ को समझना चाहिए। जैसा कि अमित जी ने कहा कि सारे सबसे बुरे दौर, हम अगर राहुल गांधी की एक दूरदृष्टि है, अमित जी एक वाक्य कह दूं,
यहां मैं थोड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से मतभेद रखूंगा। उनकी दूरदृष्टि बहुत प्रबल है। देखिए, उन्होंने पहले भांप लिया था कि मैं अमेठी में हार जाऊंगा, तो कितनी दूर की दृष्टि थी कि वायनाड तक पहुंच गए। उसके आगे तो शायद समुंदर आ जाता, तो उससे दूर तो वो जा नहीं सकते थे। तो राहुल गांधी की अनुभवहीन कहना अनुचित है। उनको बहुत अनुभव था कि कैसे वो अपने को व्यक्तिगत रूप से बचा सकते हैं, तो उस अनुभव का उन्होंने प्रमाण 2019 के चुनाव में दिया था। कुलदीप वैद है, एमएलए कांग्रेस के, लुधियाना से आते हैं। वैद साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मैं एक गल करना चाहता। पंजाब ने पाकिस्तान वालों जेड़ा टेररिज्म होया है ਉਹਨੂੰ बड़ी नजदीकी दे नाल से आया है। क्या आपको लगता है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं दिल की गहराइयों से, क्या आपको लगता नहीं है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह सही कह रहा है सिद्धू के बारे में, गलत क्या कह रहा है? देखिए, पहली बात तो ये कि सरदार नवजोत सिंह सिद्धू को देशद्रोही कहना ये सबसे बड़ा जुर्म है। क्यों? सरदार नवजोत सिंह सिद्धू हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके फादर फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बहुत तसीहे, अंग्रेजों ने उनको बहुत टॉर्चर भी किया। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं, मैं पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। पहले जो बात आप देशद्रोही की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कैप्टन कह रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हैं कैप्टन साहब। मैं इस बात से कैप्टन साहब से सहमत नहीं हूं। हमारे कैप्टन 9.5 साल वो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे स्टेट्समैन, हम उन सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे प्रेसिडेंट को, अगर आपकी कोई पर्सनल रंजिश है तो उसको देशद्रोही बता दो। जैसे पहले बोला गया कि पाकिस्तान अगर नवजोत सिंह सिद्धू गए, प्राइम मिनिस्टर से मिले, बाजवा साहब से मिले, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान का कल्चर है कि हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उसको जफी डाल के मिलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले बताया गया कि श्री नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ की दावत खा के आए, क्या वो देशद्रोही है? लेकिन हम ये कह नहीं सकते, श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई ये लफ्ज नहीं कह सकता। अगर उनके बारे में ये कोई लफ्ज नहीं कह सकता तो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी हम ये लफ्जा दी तुसी गल कर रहे हो, ऐसे सब कैप्टन ने कहे? मैं यही तो बोल रहा हूं, ने बोला ना, बिल्कुल कैप्टन साहब ने कहा, हम कैप्टन ने बोला, बीजेपी से थोड़ी किसी ने बोला है। और तो कैप्टन साहब को तो आप बड़े बेआबरू होकर बाहर कर रहे हो। उसके देखिए, ऐसे है, ये जो चेंज हुई है, आप देखिए कि आपने गुजरात का चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया। हाँ, पर इतना बवाल थोड़ी हुआ गुजरात के सीएम को बदलने में। कैबिनेट चेंज कर दी, मैं बता, येदियुरप्पा जी को चेंज कर दिया, आपने किया कि नहीं किया? ऐसे हमारी पार्टी ने अगर 22 की इलेक्शन में ठीक समझा कि चेंज होनी चाहिए, हमारे दलित परिवार का एक जो चीफ मिनिस्टर एमएलए है, मिनिस्टर है, उसको हरीश रावत ने धो दिया उसको पूरी तरह से। उसने बोला कि ये तो मखौटा है, असली चेहरा तो सिद्धू होंगे। नो, बिल्कुल बोला उन्होंने, बोला कि नहीं बोला? वैद साहब, रावत साहब ने मखौटे का कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने बोला चेहरा सिद्धू होंगे। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी एंड सरदार नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब को जो इलेक्शन आ रही है उसको लीड करेंगे। हमारे हाई कमांड ने भी इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सो जो बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि जी वो देशद्रोही है, पाकिस्तान के, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं 6 सेंटीमेंट्स के अंदर, अगर बाजवा साहब से जफी डाल के हमारा लांगा खुलता है, श्री गुरु नानक पातशाह दी जन्म भूमि दे उत्ते वहां हम जा सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हम 1000 जफियां डालने को तैयार है। लेकिन ये देशद्रोह नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये आपका मत हो सकता है, पंजाब का मत नहीं होगा बाजवा को जफी डालने के लिए जो भारत के सपूतों को मारता है। तो ये आपका मत हो सकता है, ये पंजाब का मत नहीं होगा सर। नहीं, आप बताइए जब हमारे नरेंद्र मोदी जी गए थे उधर श्री नवाज शरीफ जी के पास, ठीक है, जवाब सुन लेते हैं ना। एक सेकंड जवाब। प्रोफेसर रागी जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का हटाना न हटाना ये कांग्रेस का एक अपना अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो सवाल उठाए हैं कांग्रेस नेतृत्व के साथ, वो उसका जवाब तो बिल्कुल आना चाहिए।
और उन्होंने सिद्धू पर बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। खास करके मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व पर एक बड़ा गंभीर आरोप है। यह कांग्रेस के नेता ही थे जो पाकिस्तान जाकर के कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हटाइए, आप भी प्रयास कीजिए, हम भी प्रयास करें। देखिए, कांग्रेस नेतृत्व ही है, खासकर गांधी परिवार ही है, जिसने चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया कि हम सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। वो सूचनाओं का आदान प्रदान कैसा है भगवान जानता है, लेकिन इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोकलाम के जब दोनों सेनाओं के बीच जंग की स्थिति आ गई थी, तब श्रीमान राहुल गांधी जी से चुपके से चाइनीज एम्बेसडर के साथ मिल रहे थे। श्रीमती जब जहाँ तक वामपंथी नेताओं के लाने का सवाल है, मैं नहीं जानता कि ये कांग्रेस का वामपंथीकरण हो रहा है। इसको आप इस रूप से देख सकते हैं कि एक मृतप्राय संगठन अपने अस्तित्व को बचाने की ललक में, वो जैसे कोई आदमी समुद्र में डूब रहा हो तो तिनके का भी सहारा मिलता है। लगभग वही स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की हो गई है। इस देश में राजनीतिक व्यवस्था के मामले में कभी परिभाषित किया जाता था कि ये कांग्रेस सिस्टम है। आज स्थिति यह है कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी कहलाने के लिए राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वह आज एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में कन्वर्ट करी है। जहां तक हटाने और न हटाने का सवाल है, यदि यही पैमाना लगाया जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का विज्ञापन तो पिछले 18 साल से कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रियंका आएंगे देश बचाएंगे, राहुल आएंगे देश बचाएंगे, और ये पूरा का पूरा मामला टाटा फिश हो गया। अभी तो फिलहाल कांग्रेस ही नहीं बच पा रही। ठीक है, ओके। दुनिया का इतना बड़ा पॉलिटिकल लायबिलिटी, 1 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा नहीं, 10 सेकंड। दुनिया में एक भी पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं हमें बता सकते हैं, मैं राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर हूं, जहां पर इतने बड़े पॉलिटिकल लायबिलिटी को 3-3 दशकों तक कोई पार्टी झेल रहा हो, और इसके बावजूद भी प्रमोद कृष्णन जैसे व्यक्ति आकर के कह रहे हों कि आप गांधी परिवार के खिलाफ बात नहीं कर सकते हैं। कभी एक देवकांत बरुआ हुआ करते थे, वो कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये तो बड़ी संज्ञा दे दी आपने आचार्य प्रमोद कृष्ण को देवकांत बरुआ की। ये बहुत दुखद है। नहीं, ये बहुत तरस खाने वाली चीज है, मैं बता रहा हूं। नहीं आचार्य जी, आचार्य एक सेकंड, मैं इस डिबेट को मैं थोड़ा और ओपन करता हूं। आचार्य जी, जिस दिन पंजाब का हो रहा था, आप कह रहे थे अब ऐसी हवाएं जो हैं वो राजस्थान में भी चल जाएंगी, ऐसी हवाएं जो हैं वो छत्तीसगढ़ में भी चलेंगी। तो मतलब जो पंजाब में आपने सिर फटाउल करा, वो प्लान आपका राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी है। मैं अमीश देवगन आपके सब सवालों का जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे वचन दीजिएगा कि मेरे बीच में नहीं बोलेंगे आप। अगर आप वचन देते हैं, मैं एक सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, मैं तो पत्रकार हूं, अगर यहाँ पे वचन देने के लिए बैठूंगा तो देखिए मैं आपकी तरह बड़ा आचार्य तो हूं नहीं, वचन देने के लिए बैठूंगा तो पूरा वक्त निकल जाएगा। मैं तो पत्रकार हूं, सवाल पूछना मेरा काम है। भाजपा से भी पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं, आप अपनी बात को रखिए। आप संगीत रागी के बीच में नहीं, आप संगीत रागी पहली बार बोले गुरुजी, वो पहली बार बोले के बीच में नहीं बोलते, आप कई बार बोले। बोलिए आचार्य जी। मैं एक ही बार बोलना चाहता हूं, लेकिन मुझे इंटरप्ट ना करिएगा। नंबर 1, जी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का पूरा सम्मान है और हम हमेशा करेंगे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पार्टी का अपमान करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। मैं कांग्रेस हाईकमान से अपील करूंगा, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, और मुझे हैरानी इस बात पे है कि कांग्रेस हाईकमान और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी, कांग्रेस का कोई बड़ा नेता इस बयान पे चुप क्यों है। इस पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को नोटिस देना चाहिए, क्योंकि जो बात उन्होंने कही है वो हाईकमान के खिलाफ बगावत की परिधि में आती है। चुप मैंने ये फिर बीच में आप बोले, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह फिर आप बीच में बोले, सही कहा। अरे फिर आप बीच में बोले, आप तो पढ़े लिखे विद्वान प्रोफेसर हैं भाई, आप बीच में मत बोलिएगा। मैं कभी बीच में बोलता हूं क्या? मैं ये दूसरी बात अमीश देवगन मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति से बड़ा परिवार है। मैंने ये कहा था, व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। और नवजोत सिंह सिद्धू देशद्रोही है। नवजोत सिंह सिद्धू जिसने देश के लिए काम किया वो देशद्रोही हो गया।
और जिन्होंने बिना बुलाए मेहमान बन गए, नवाज शरीफ के यहाँ जाके मत्था टेका, नवाज शरीफ की मां के पैर छुए, वो देशभक्त बने रहेंगे। ये दोहरा मापदंड अपनाना ठीक नहीं है। और प्रोफेसर रागी जी, आपको मैं बताना चाहता हूं, आरएसएस और बीजेपी का तो एकमात्र काम है, एक सूत्र फार्मूला है, गांधी परिवार को डैमेज करो, गांधी परिवार को बेइज्जत करो, गांधी परिवार को बदनाम करो। और अमीश देवगन, आप भी इसमें शामिल नजर आते हो। गांधी परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, मैंने तो गांधी परिवार के लिए कुछ बोला ही नहीं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं जो कैप्टन ने बोला उसके ऊपर। अमीश देवगन कांग्रेस का नेतृत्व, अगर किसी को गांधी परिवार के नेतृत्व पे संदेह है तो वो पार्टी से जा सकता है। इसमें क्या छुप के? हम लोग सियासत, सुनो, हम लोग सियासत डर के नहीं कर रहे। क्या हम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ बोलकर बीजेपी में रह सकता है? कोई नहीं रह सकता। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह परिवार थोड़ी है। जहां तक सवाल है, ओके प्रोफेसर रागी, मैं आपको मौका दे रहा हूं। डॉक्टर त्रिवेदी भी वेट कर रहे हैं, बीजेपी एमपी डॉक्टर सुधांशु भी इंतजार कर रहे हैं। ओके प्रोफेसर रागी, मेक योर पॉइंट। राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, सुनिए हाँ, बोलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, हमारे वहां भी चलेंगे। सवाल है तो जो सर फटावल आपने पंजाब में करा, वो प्लान राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी है आप लोगों का। अमीश देवगन सुनो, मैं कहना चाहता हूं, परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। बिल्कुल नीलकर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बदल, ठीक है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। गर्ग साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बोलिए आप। मैं आता हूं प्रोफेसर रागी आपके पास। गर्ग साहब, घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ, काहे को बुलाया हम लोगों को यदि वहां हमारे से कुछ पूछना नहीं है? बोलिए गर्ग साहब, बोलिए, अपनी बात रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, जो इनकी कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई है, ये इतनी जल्दी थमने वाली नहीं है। जो चीजें पहले वही ट्वीट जो नवजोत सिंह सिद्धू किया करते थे, आज वही जो ट्वीट जो खेल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह खेल रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर मैं एक बात उनसे पूछना चाहता हूं। एज ए मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, उनके पास ऐसी इनपुट हो सकती है, लेकिन वो एक संवैधानिक ओहदे पर थे, तो उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री क्यों नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एफआईआर नहीं की? क्यों उनको अंदर नहीं डाला जेल में? ये बताएं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और दूसरी बात, जिसको आप हीरो बना के पेश कर रहे हो, वही कैप्टन अमरिंदर सिंह, वही फौजी जिसने गुटका साहब की झूठी कसम खाई और पंजाब को बर्बादी की कगार पर लेके आए। पिछले 4.5 साल निकम्मी और भ्रष्ट सरकार उन्होंने चलाई। उन्होंने वायदा किया था कि मैं नशा मुक्त पंजाब करूंगा, उन्होंने वायदा किया था मैं माफिया मुक्त पंजाब करूंगा, चाहे वो केबल माफिया हो, नशा माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो। उन्होंने वायदा किया था मैं घर नौकरी दूंगा, उन्होंने वायदा किया था मैं कुलदीप, उन्होंने बोला था सरकार निकम्मी थी, कांग्रेस की सरकार निकम्मी थी। जवाब वैद साहब, मैं आऊंगा आपके पास। आपको ये पहले इसकी बात बताना चाहता हूं। हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि नवजोत सिंह सिद्धू देशद्रोही है या नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू हमारे प्रेसिडेंट हैं, एंड वो जितने वो राष्ट्रवादी हैं शायद और लोग ना हो। अरे नीलगर्ग तो नहीं कह रहे, आप ही के नेता कह रहे हैं नीलगर्ग पे काहे गुस्सा रहे? मेरी आप पहले मेरी बात सुन लीजिए अमीश जी। ऐसे ही चारिया जी बोले, अगर आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देंगे तो ये ठीक नहीं होता। आप हमें भी टाइम दीजिए। जो बीजेपी बोल रही है कि 6 स्टेटों में कोई एमएलए नहीं है, देयर वाज टाइम जब बीजेपी के सिर्फ 3 मेंबर पार्लियामेंट थे। दो मेंबर पार्लियामेंट, 2 या 3 पार्लियामेंट थे, मेंबर थे। ये जो नरेंद्र मोदी जी जाके आए हैं उधर, मैं दूसरी बार ये बात इस करके रिपीट कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के लोग ये सुन रहे हैं। अमीर जी आप भी बोल रहे हो, प्रोफेसर साहब भी बोल रहे हैं। गांधी परिवार, आपने बिल्कुल, बीजेपी का एक एजेंडा है कि गांधी परिवार को मैक्सिमम बदनाम किया जाए। हम ऐसे नहीं होने देंगे, ये गलत है। आप लोग देश द्रोही तो की बात करते हो। कैप्टन साहब बोल रहे हैं, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं तो वो क्या बीजेपी बोल रही है? मेरी 1 मिनट बात सुन लीजिए। मैंने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो बात थी उसके बारे में बोल चुका हूं। जो गर्ग साहब बोलते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में जितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दी गई है, तो बदला क्यों? पहले नहीं दी गई। बदलने के बहुत तो फिर उनको हटाया क्यों? बदला नीलगर्ग को स्क्रीन पे लेके आइए। नीलगर्ग वर्सेस, सुन लीजिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। नीलगर्ग को सुन लीजिए ना 30 सेकंड के लिए। आपने पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप वैद साहब ये बताइए, यदि कैप्टन अमरिंदर सिंह इतना अच्छा काम कर रहे थे तो फिर आपने उनको हटाया क्यों? उनको 18 नुकाती प्रोग्राम दिया क्यों? उनको आपने 5 नुकाती प्रोग्राम दिया, ये बताइए आप पहले। अमीश जी मैं आपको बताता हूं, आप टाइम नहीं दे रहे हो। और दूसरी एक बात मैं और भी कहना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं
कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वाली जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ चुकी है। हम लोग पहले दिन से कहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मोदी के साथ मिला हुआ है, इसलिए किसान और कृषि आंदोलन में वो लगातार वो किसानों का साथ ना देके मोदी का साथ देते रहे। ये आज सिद्ध हो गई है। आज कैसे जो है बीजेपी वाले उनको जफ्फियां डाल रहे हैं, कैसे उनको ऑफर कर रहे हैं और कैसे उनको बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, उनको वहां से राज्यसभा की टिकट मिल सकती है, गवर्नर बन सकते हैं, लेकिन पंजाब के लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के फेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप मेरी बात सुन लो, अब आपने टाइम ले लिया, मेरी बात सुन लो। पंजाब में भगवंत मान जी का क्या स्टैंड है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप किसानों की बात करते हो, भगवंत मान हमारे प्रेसिडेंट है, पार्टी के साथ है और इस बार हमारी सरकार बननी जहां पे तय है। क्योंकि आप जितने मर्जी चेहरे बदल लो, जितने मर्जी ऐलान कर लो, आपने ये ऐलान 2017 में भी किए थे और ये ऐलान आज भी कर रहे हो। अकेले ऐलान से कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाओगे, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप बताओ ना इस चीज को। दिस इज रॉन्ग वे टू फॉर डिस्कशन। अमीश जी, इनको बंद कराइए, ये गलत तरीका है डिबेट करने का। इनको इनके माइक बंद करवाइए। जी, मैं एक बड़ी खबर की तरफ रुख करता हूं। नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पे बड़ा वार किया है। उन्होंने बोला है, नवजोत कौर सिद्धू जो उनकी धर्मपत्नी है, उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर सवाल खड़े करने पर उन्होंने सलाह दी है कि हाईकमान की अगर उन्हें कारगुजारी पसंद नहीं है तो हमारी तरह पार्टी छोड़ दें। जैसे मेरे को अकाली दल का काम पसंद नहीं था, मैंने पार्टी को छोड़ दिया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती दी है सिद्धू की धर्मपत्नी ने कि पार्टी को अब छोड़ दें। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगर उनको गांधी परिवार पसंद नहीं है, एग्जैक्टली जो आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे थे उसी लाइन पर नवजोत कौर सिद्धू बोली है। सिद्धू देश विरोधी नहीं, अगर वो देश विरोधी उन्होंने काम किया है तो मोदी और अमित शाह को चिट्ठी लिख दे और हर परीक्षा से गुजरने को तैयार है नवजोत सिंह सिद्धू, यह भी कहा गया है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है पंजाब में वो थम नहीं रही है। और आचार्य जी, आप इस लड़ाई को राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक धकेलना चाहते हैं, क्यों? आचार्य जी, जवाब। आऊंगा मैं आपके पास प्रोफेसर आगी, मैं जान रहा हूं आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आप बोलना चाहते हैं, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स आचार्य जी। अमीश देवगन, अगर कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बदला जा सकता है, गुजरात का चीफ मिनिस्टर बदला जा सकता है, उत्तराखंड में 3 महीने में 2 चीफ मिनिस्टर बीजेपी बदल सकती है और तानाशाही तरीके से बदल सकती है, मुख्यमंत्रियों को अपनी बात कहने का, रोने का भी अधिकार नहीं दिया जा सकता है, तो कांग्रेस क्या 1-2 चीफ मिनिस्टर नहीं बदल सकती? परिवर्तन संसार का नियम है। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मसले हैं। स्यापा मच गया, बवाल मच गया, उत्तर प्रदेश में कहते हैं कोहराम मच गया। अमीश देवगन जी, एक तो राज्यों के तमाम मुख्यमंत्रियों को यह समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस नेतृत्व कमजोर नहीं है। जिसे कांग्रेस नेतृत्व में विश्वास नहीं है वो अपने आप इस्तीफा देके अपना रास्ता चुन ले। नंबर एक सुनिए अमीश देवगन सुन लीजिएगा, ये गलतफहमी कोई ना पाले कि कांग्रेस नेतृत्व को डराया जा सकता है। ये गलतफहमी कोई ना पाले कांग्रेस नेतृत्व कमजोर है, और जब तक गांधी परिवार सलामत है कांग्रेस कभी कमजोर नहीं हो सकती। और देशभक्ति का सर्टिफिकेट अमीश देवगन कांग्रेसियों को ना आपसे चाहिए, ना सुधांशु त्रिवेदी जी से चाहिए, कांग्रेस को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। एक सेकंड मैं कुलदीप वैद को लेके आता हूं। कुलदीप वैद, जो नवजोत कौर सिद्धू ने बोला है, जो एक सेकंड जो कुलदीप वैद साहब, जो नवजोत कौर सिद्धू ने बोला है, आप उससे सहमत है? कैप्टन को कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए अगर उन्हें बहुत तकलीफ है? देखो, अगर कोई हमारी हाई कमांड के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, अगर कोई हमारे लीडर के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, तो मैं मिसेज नवजोत कौर सिद्धू के बयान से बिल्कुल सहमत हूं। जैसे आचार्य जी ने बोला, देवगन साहब मेरी बात सुन लीजिए, हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने तो की छोड़ देनी चाहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को। कांग्रेस का इतिहास, कैप्टन अमरिंदर सिंह को निकाला जाए पार्टी से, आप इस बात को कह रहे हैं? ये हमारी हाई कमांड डिसाइड करेगी। जो आप क्या कह रहे हैं? नवजोत कौर सिद्धू ने, आप नवजोत कौर सिद्धू तो कह रही है छोड़ देना चाहिए इनको। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं तो सुन रहा हूं आपकी बात को, इससे तो क्या सुनूं? ये दिस इज रॉन्ग। आप पहले बात सुनिए। बीजेपी अभी तक बोली नहीं, आप कह रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, प्रोफेसर आगी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? और सुधांशु जी आप भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। प्रोफेसर आगी, हमारे जो देखिए अमीश जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी यदि आत्महत्या करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है? देखिए, दूसरी बात, गांधी परिवार के बारे में कुछ भी बोलना मुझे लगता है कि ना आरएसएस के लिए ठीक है, न ही भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो तो एसेट हैं हम लोगों के लिए।
क्योंकि वो मैंने कहा वो कांग्रेस के लायबिलिटी हैं। ठीक है, और जब तक कांग्रेस के लिए गांधी परिवार लायबिलिटी है, वो बाकी ठीक है। सुधांशु त्रिवेदी आप काफी देर से हाथ खड़ा करें, मैं माफी चाह रहा हूं, आपके पास में नहीं आ पाए। सुधांशु त्रिवेदी मेक योर पॉइंट। बस मैं एक बात कहना चाहता हूं जो आचार्य जी ने कही और जो अभी आपने नवजोत सिद्धू जी की पत्नी की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी जी है ना। सोनिया गांधी जी के खिलाफ कुछ बोला है क्या कैप्टन ने? और राहुल गांधी जी की आज स्थिति क्या है? ही इज जस्ट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और प्रियंका जी दर्जन भर महासचिवों में से एक है। राहुल गांधी जी दोनों सदन मिला के 75-80 सांसदों में से एक हैं। उनकी हैसियत सिर्फ यह ना अध्यक्ष के बेटे या बेटी, बस यही अंतर होता है। अध्यक्ष का बेटा या बेटी परिवार हो गया, वो पार्टी का सर्वे सर्वा हो गया। यही समस्या है जिसने 135 साल के कांग्रेस के इतिहास में सबसे बुरे दौर में पहुंचाया और जिसने मोदी जी की सुनामी में 2014 और 2019 दोनों में कांग्रेस को उठाया। जब हारे हुए को कैप्टन, जीते हुए व्यक्ति को कैप्टन से हटाया जाता है और हारे हुए शहजादे को तभी मुगलिया सल्तनत अपने अंतिम अंजाम पे पहुंची थी। ओके आचार्य जी, मुगलिया सल्तनत अपने अंतिम अंजाम पे है, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं, बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं। जवाब। अमीश देवगन, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, बिना लाग लपेट के कहना चाहता हूं, पूरा देश सुन ले, राहुल गांधी हमारे दूल्हा हैं और इस दूल्हे की बारात में जिसे दूल्हा पसंद नहीं है वो अपना अपना रास्ता नापें। मंत्री हो या मुख्यमंत्री, जिसे राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान का नेतृत्व पसंद नहीं है, गांधी फैमिली का नेतृत्व कबूल नहीं है, वो इस्तीफा देके बाहर का रास्ता ले ले। बड़ा बयान है ये। राहुल गांधी और गांधी परिवार, यानी जिसे राहुल गांधी पसंद नहीं है वो कांग्रेस से जा सकता है। जी 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 जी, राहुल गांधी, राहुल के नील गर्ग भी हाथ खड़ा करें। सुधांशु भी कुछ कह रहे हैं। सुधांशु 50 साल पूरा करके भी अभी तक। मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस डिबेट को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। ये डिबेट खत्म नहीं हो रही है, ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। दर्ज किया गया। कांग्रेस नेता संजीव कुमार का आरोप है कि इन लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उनसे 5 करोड़ रुपए लिए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट नहीं दिया। इस मामले में उन्होंने पटना की अदालत में केस किया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में तेजस्वी, मीसा और मदन मोहन झा समेत 6 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के मौजूदा सहयोगी जीतन राम मांझी ने रामायण और राम पर विवादास्पद बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। जीतन राम मांझी का ये बयान बीजेपी को अखर गया और उसने उन्हें खरी खरी सुना दी। मैं तो पूछना चाहता हूं उनसे कि उनके माता पिता ने जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं उनका नाम रखा। लगे हाथ आरजेडी ने इस बयान के बहाने मांझी और एनडीए दोनों को निशाने पर ले लिया। उनको बयान देने के पहले एनडीए को त्यागना चाहिए और भागवा का समर्थन भी करते हैं और इस तरह का बयान भी देते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ साइकिल चलाई। इसके जरिए उन्होंने वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कुछ पुलिस जवानों के गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लॉन्च किया, जिसमें युवाओं को नशे से बचने का संदेश दिया गया। नशा मुक्त कराना है, नशा मुक्त बनाना है। ईडी ने यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान से लगातार तीसरे दिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की। उत्तराखंड के रुड़की में सरकारी अस्पताल में रोजाना 30 से 40 मरीज आंखों की बीमारी से जुड़े पहुंच रहे हैं। दावा किया गया कि इनमें ज्यादा संख्या ऑनलाइन क्लास लेने वाले छात्रों की है। बच्चा एकदम कम रोशनी में ना पढ़े, बीच बीच में हर 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा आंखों को रेस्ट दे। दिल्ली सरकार ने एक म्यूजिक बस लॉन्च की, जिसमें रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया गया। इस म्यूजिक बस के जरिए छात्रों को संगीत और फिल्मों से जुड़े काम की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो भी फिल्म और संगीत के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सके। ये बस सिर्फ 15 से 20 स्कूलों में जा सकती है। गोइंग फॉरवर्ड अगले साल हम 5 ऐसी और बसेस निकाले हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले दिनों में मिले 4 IED को सुरक्षा बल ने नष्ट कर दिया।
सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान के दौरान मेढर सेक्टर से ये विस्फोटक बरामद किए थे। यूपी एटीएस ने जबरन धर्मांतरण के आरोप में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि मौलाना कई संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें विदेशों से फंड मिलते थे। शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। मौलाना कलीम सिद्दीकी मेरठ में एक दावत में शामिल होने गए थे। कहा जा रहा है कि वो जब वहां से लौट रहे थे तभी रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो यहाँ मेरठ के अंदर एक दावत के अंदर तशरीफ लाए थे और दावत से जब वापस लौट रहे थे रात को 9 बजे के करीब, तो उसके बाद वो खुलत नहीं पहुंचे। जबरन धर्मांतरण के आरोप में मौलाना की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने तो ट्वीट करके इस गिरफ्तारी का कनेक्शन यूपी चुनाव से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने इस कार्रवाई को सही ठहराया। जो भी नाजायज काम होगा, जो भी गलत काम होगा, योगी जी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्नाटक में कोप्पल जिले के एक गांव में दलित समुदाय के एक बच्चे के मंदिर में घुसने पर विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने उस बच्चे के परिवार पर 25,000 रुपए जुर्माना लगा दिया। साथ ही मंदिर को साफ करने के लिए 10,000 रुपए अलग से भी मांगे। हालांकि इसका वहां रहने वाले दलित समुदाय के दूसरे लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े 5 लोगों को पकड़ लिया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कुछ और क्लासें शुरू हो जाएंगी। पीएचडी कर रहे तीसरे साल के छात्र भी अब कोरोना नियमों के साथ वहां पढ़ाई कर पाएंगे। साथ ही एमएससी और एमबीए की फाइनल ईयर की क्लासों के लिए छात्र सोमवार से जेएनयू जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी से कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो कुछ पुलिस वालों के साथ गाड़ियों की चेकिंग करते दिखे। साथ ही उन्होंने मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों को हेलमेट की अहमियत भी बताई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के संभल में एक जनसभा की। आरोप है कि अयोध्या की तरह संभल में भी उनकी रैली से जुड़े विवादास्पद पोस्टर लगाए गए, जिनमें संभल को पौराणिक नगरी की बजाय कुछ और बताया गया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की नल जल योजना पर सवाल उठाते हुए राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की बहू और उनकी पत्नी के भाई पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने इसकी जांच कराने की मांग की। डिप्टी सीएम पद जो मिनिस्ट्री है उनके मंत्रालय की भी जांच होनी चाहिए। भाई जिस प्रकार का मामला आ रहा है 53 करोड़ रुपए, ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए नीतीश कुमार जी को। तेजस्वी यादव के इस हमले का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। तेजस्वी यादव जी घोटालों का कैसे किया जाता है इसका बहुत अच्छा उनको जानकारी है, क्योंकि हाल में ही उन लोग पर उन्हीं के कार्यकर्ता टिकट बेचने का घोटालों का आरोप लगाया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के झटके से उबर रही है। उन्होंने ये बात एक कार्यक्रम के दौरान कही। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक लड़की ने कुछ बदमाशों पर तेजाब फेंकने का आरोप लगाया। परिजनों ने दावा किया कि पहले तो लड़की और उसके भाई से मारपीट की गई और फिर उस पर एसिड अटैक हुआ, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। मारपीट बहुत ज्यादा करा है, मारपीट करके और तेजाब डाला गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल के साथ ही जिले के कलेक्टर भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं, अगर उनको जिला बदर करना, राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसए लगाना, वो सब कार्रवाई हम लोग करेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता पंकज गुप्ता मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी के सामने पेश हुए। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने सभी नई इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाना जरूरी कर दिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट में बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर वो पानी जमीन के अंदर भूजल स्तर को बढ़ाने का काम करता है। मुंबई के कुछ पार्कों में बीएमसी इस तरह के प्लांट पहले ही लगा चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बीएमसी के साथ साथ कई सारे एनजीओज ने मिलकर यहाँ पर जो रेन वाटर हार्वेस्ट का जो सिस्टम है वो यहाँ पर जारी किया। बताया गया कि अगर किसी नई इमारत में इस तरह का प्लांट नहीं लगाया गया तो बीएमसी की तरफ से उस इमारत की पानी की सप्लाई रोक दी जाएगी। बहुत ही अच्छा कैंपेन है बीएमसी का कि जितने भी प्रेमाइसेस है वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना और पानी को रीयूज करना कंपलसरी किया गया है। दिल्ली में पिछले साल फरवरी में हुई हिंसा के मामले में 10 आरोपियों को कड़कड़डुमा कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। अदालत ने लूटपाट के इन आरोपियों पर लगी आगजनी की धारा हटा दी। सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली पुलिस के काम पर सवाल उठाए और कहा कि पुलिस अपनी कमियों को छिपाने के लिए 2 अलग-अलग तारीखों की घटनाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है।
पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद मीसा भारती और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कांग्रेस नेता संजीव कुमार का आरोप है कि इन लोगों ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उनसे 5 करोड़ रुपए लिए, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट नहीं दिया। इस मामले में उन्होंने पटना की अदालत में केस किया था, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में तेजस्वी, मीसा और मदन मोहन झा समेत 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए के मौजूदा सहयोगी जीतन राम मांझी ने रामायण और राम पर विवादास्पद बयान दिया, जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। जीतन राम मांझी का ये बयान बीजेपी को अखर गया और उसने उन्हें खरी खरी सुना दी। मैं तो पूछना चाहता हूं उनसे कि उनके माता पिता ने जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं उनका नाम रखा। लगे हाथ आरजेडी ने इस बयान के बहाने मांझी और एनडीए दोनों को निशाने पर ले लिया। उनको बयान देने के पहले एनडीए को त्यागना चाहिए और भागवा का समर्थन भी करते हैं और इस तरह का बयान भी देते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ साइकिल चलाई। इसके जरिए उन्होंने वर्ल्ड कार फ्री डे के मौके पर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। लोग साइकिलों का उपयोग करें, लोग पैदल चलें, ताकि अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और प्रदूषण की भी कमी आएगी। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कुछ पुलिस जवानों के गाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लॉन्च किया, जिसमें युवाओं को नशे से बचने का संदेश दिया गया। नशा मुक्त कराना है, नशा मुक्त बनाना है। ईडी ने यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान से लगातार तीसरे दिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की। उत्तराखंड के रुड़की में सरकारी अस्पताल में रोजाना 30 से 40 मरीज आंखों की बीमारी से जुड़े पहुंच रहे हैं। दावा किया गया कि इनमें ज्यादा संख्या ऑनलाइन क्लास लेने वाले छात्रों की है। बच्चा एकदम कम रोशनी में ना पढ़े, बीच बीच में हर 2-2.5 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा आंखों को रेस्ट दे। दिल्ली सरकार ने एक म्यूजिक बस लॉन्च की, जिसमें रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया गया। इस म्यूजिक बस के जरिए छात्रों को संगीत और फिल्मों से जुड़े काम की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो भी फिल्म और संगीत के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सके। ये बस सिर्फ 15 से 20 स्कूलों में जा सकती है। गोइंग फॉरवर्ड अगले साल हम 5 ऐसी और बसेस निकाले हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले दिनों में मिले 4 आईईडी को सुरक्षा बल ने नष्ट कर दिया। सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान के दौरान मेढर सेक्टर से ये विस्फोटक बरामद किए थे। यूपी एटीएस ने जबरन धर्मांतरण के आरोप में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा कि मौलाना कई संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें विदेशों से फंड मिलते थे। शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। मौलाना कलीम सिद्दीकी मेरठ में एक दावत में शामिल होने गए थे। कहा जा रहा है कि वो जब वहां से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो यहाँ मेरठ के अंदर एक दावत के अंदर तशरीफ लाए थे और दावत से जब वापस लौट रहे थे रात को 9 बजे के करीब, तो उसके बाद वो खुलत नहीं पहुंचे। जबरन धर्मांतरण के आरोप में मौलाना की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने तो ट्वीट करके इस गिरफ्तारी का कनेक्शन यूपी चुनाव से जोड़ दिया और आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने इस कार्रवाई को सही ठहराया। जो भी नाजायज काम होगा, जो भी गलत काम होगा, योगी जी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कर्नाटक में कोप्पल जिले के एक गांव में दलित समुदाय के एक बच्चे के मंदिर में घुसने पर विवाद हो गया। आरोप है कि इसके बाद गांव के कुछ लोगों ने उस बच्चे के परिवार पर 25,000 रुपए जुर्माना लगा दिया। साथ ही मंदिर को साफ करने के लिए 10,000 रुपए अलग से भी मांगे। हालांकि इसका वहां रहने वाले दलित समुदाय के दूसरे लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले से जुड़े 5 लोगों को पकड़ लिया। दिल्ली की जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार को। आज हम डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, आगे इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ी बड़ी बातें बोली। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आप कह रहे हैं कि जो भी मुख्यमंत्री गांधी परिवार में आस्था नहीं लगता उसको हटा दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि चाहे आप स्टेट को अच्छे से रन करो, लेकिन परिवार में अगर आस्था नहीं है तो हट जाओगे।
अमीश देवगन, मैंने जो कहा है पब्लिक डोमेन में कहा, मेरी बात को घुमा फिरा के प्रस्तुत करने की कोशिश मत करो। मैंने कहा है, मैं दोबारा कह रहा हूं, राहुल गांधी हमारा दूल्हा है और जिसको ये दूल्हा पसंद नहीं है उसका इस बारात में कोई काम नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, संतरी हो या मुख्यमंत्री हो, कान खोल कर सुन लें, जिन्हें गांधी परिवार में जिनकी आस्था और निष्ठा नहीं है उनका कांग्रेस में कोई काम नहीं है। अपना अपना रास्ता नापें। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, चोट पे सियासत होगी। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, आचार्य जी ने पुनः इस बात पर जोर दिया कि ये राहुल गांधी जी दूल्हा हैं। जनाब, ये ऐसे दूल्हा हैं जिसमें ना बारात का पता ना दुल्हन का पता। और हकीकत तो ये है आचार्य जी, ये दूल्हा नहीं है, ये दुहिला है। यानी जिसने कांग्रेस की बनी बनाई सारी विरासत को दूह लिया है, ऐसे दूल्हा हैं राहुल गांधी जी। और एक वाक्य सीरियस नोट पे कह दूं, 136 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस में समय समय पर कांग्रेस का नेतृत्व कभी नायक रहा, कभी खलनायक रहा, कभी जनता द्वारा चाहा गया, कभी नकारा गया, मगर ईमानदारी की बात है, पप्पू कभी नहीं बना, यानी नॉन सीरियस कभी नहीं रहा। अफसोस कि अब पहली बार नॉन सीरियस इमेज बनी कांग्रेस के नेतृत्व की, और जिस व्यक्ति ने नॉन सीरियस इमेज बनाई, आज उसके लिए कांग्रेस अपने पुराने से पुराने लॉयलिस्टों के साथ, जैसे आचार्य जी कह रहे हैं, बाहर चले जाओ, ये चले जाओ, ये एक और बड़ी आचार्य जी मैं ये जानना चाह रहा हूं, ये तेवर क्यों हो गया है? सरकारें तो दो तीन ही है, इतना तेवर क्यों दिखाया जाए कि हम बाहर कर देंगे, हम ये कर देंगे, कैप्टन को बाहर कर दिया, जो आप कह रहे हैं, मोइन नवजोत कौर सिद्धू कह रही हैं, इतना तेवर क्यों? देखिए अमीश देवगन, सुधांशु जी को मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की गंगोत्री है और जो भी इसमें गोता लगाता है वो देशभक्त हो जाता है। कांग्रेस को पहली बात देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की कोशिश ना करें। कांग्रेस सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी है। दूसरी बात, सिद्धू को सर्टिफिकेट तो आप ही के कप्तान ने दिया। कल तक जो गांधी परिवार के बिल्कुल प्रिय थे, कल तक जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। फिलहाल आर पार में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर आधारित। सत्य घटनाओं पर आधारित प्रस्तुत कार्यक्रम के लिए नाट्य रूपांतरण और प्रासंगिक दृश्यों का सहारा लिया गया है। दर्शक ये ध्यान रखें। वडनगर के गौरीकुंड में हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर